जो आज वाली क्लास से करने लगे हैं स्टार्ट, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब ये टॉपिक भी एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कल को कंपटीशन के टाइम पे जो कुछ भी करेंगे उसकी जड़ में एक्चुअली जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है। तो ये पूरी तरह हमारी फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, देखो फंक्शंस की मेन एक्चुअली जो फंक्शंस की जो मेन जड़ है वो उसके ग्राफ्स हैं। तो अब हमने पिछली क्लासेस में आज तक कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स तो देखे हुए हैं। तो अब इन जर्नल कभी अगर हमें किसी ग्राफ का बिहेवियर अगर जज करना पड़े तो आज से पहले हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी, अब बनेगी। तो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स जो करेंगे डिस्कशन, वो अब हमारे सेंस को फर्दर और आगे पुश करेगा और हमें समझाएगा कि किसी भी ग्राफ को, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, जिंटेक्स का ग्राफ हम जानते हैं, पर मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 और हमें किसी रीज़न से उसका बिहेवियर समझना पड़ जाए तो हम नहीं समझ सकते। तो अब से 1 2 3 क्लासेस के बाद, अब से थोड़ी सी क्लासेस के बाद हमें समझ में आएगा कि हम किसी भी फंक्शन का बिहेवियर भी जान पाते हैं। तो इसलिए जो इस टॉपिक का सही सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के लेवल पे हो सकता है कि जो उसमें जो क्वेश्चंस अभी वो हमें डालेंगे बोर्ड्स तक, वो बहुत बेसिक हैं। तो पहले क्या करेंगे कि इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। पहला इसमें स्टेप क्या होगा कि हमें स्कूल वाला काम, एटलीस्ट बोर्ड्स वाला, तो बिल्कुल परफेक्शन में आए। तो जो क्लास में अभी पहले इन द फर्स्ट फेज काम करेंगे वो हमारा कंप्लीट स्कूल का सिलेबस, बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीटली वाइंड अप करेगा उससे ज़्यादा लेवल पे। तो जो क्वेश्चंस पहले अभी कराए जाएं वो 100% कॉन्फिडेंस से साथ में अटेम्प्ट करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे कि टॉपिक क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए जो फर्स्ट फेज है वो बहुत सिंपल है, उसको बहुत ध्यान से देखो। तो पहले ये इंटरप्रेट करते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो जज कैसे करते हैं। तो अब ये नोटिस करो पहले, एक्चुअली काम बिल्कुल सिंपल है, पर बिल्कुल इस बेसिक बात को नोटिस करना। सोचो कि अगर हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, अब देखो इस फंक्शन के केस में नोटिस करो कि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। कोई भी फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग है, उसकी शेप चाहे ऐसी हो चाहे शेप ऐसी हो ग्राफ की, पर नोटिस करें तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। नोटिस करो यहाँ पे इस x की वैल्यू पे ये हाइट है y की, ये वाले x की वैल्यू के लिए हाइट y की ये हो गई। तो यहाँ पे x के बढ़ाए जाने पे y की हाइट बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। इस केस में नोटिस करो ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, x को बढ़ाया तो y का आंसर बढ़ गया। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। तो क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो, बिल्कुल बेसिक बात हमें पहले समझ में आनी चाहिए, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो, अगर बढ़ रहा हो, तो उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। हमने यहाँ पे किसी इंक्रीजिंग फंक्शन की इन जनरल किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करा, ये करा या फिर यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करा, कभी भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो हमें दिखता है कि वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हमें बिल्कुल क्लैरिटी में दिखता है कि वो एंगल गारंटेड एक एक्यूट एंगल होगा। देखो हमें दिखता है कि ये वाला एंगल अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसके किसी पॉइंट पे भी अगर हमने टेंजेंट बनाया तो जो वो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हमें बिल्कुल क्लैरिटी में दिखता है कि वो एंगल गारंटेड एक्यूट एंगल होगा। तो ये एंगल थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल, 90 से कम एंगल होगा। देखो किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन पे टेंजेंट बनाओ तो वो ऐसा ही बनेगा। वो कैसा बना है एक्चुअली? एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर वो एंगल एक्यूट एंगल बनाएगा तो अगर वो एंगल एक्यूट है तो उसका टैन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल के लिए टैन थीटा का आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। तो टैन थीटा अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअली किसी पॉइंट पे निकाला गया टैन थीटा हम क्लैरिटी में जानते हैं कि वो क्या होता है, उस पॉइंट पे आने वाला एफ डैश एक्स। तो इसका अब यहाँ से अपनी बात बनी। इसका मतलब क्या बना कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो उसका उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा वो एक्चुअली पॉजिटिव होगा। तो देखो हमने यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कंक्लूड करी। कोई फंक्शन एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन अगर बढ़ रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। कैसे? हमने बिल्कुल अपने आप इंटरप्रेट करा कि ऐसा होगा। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड पे ये सोचो कि कोई फंक्शन अगर मान लो डिक्रीजिंग होता, तो कोई फंक्शन अगर घट रहा होता तो हमें दिखता है एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन का पहले हमें 100% क्लैरिटी में मतलब समझ में आना चाहिए। कोई फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि x को बढ़ाओ
तो y का आंसर कम हो रहा है। देखो यहाँ पे x का आंसर ज़्यादा था, यहाँ पे x पे आने वाले y का आंसर कम हो गया। x को जब हमने बढ़ाया तो y का आंसर कम हो गया। तो अब देखो ये पॉइंट क्यों सुना, क्योंकि कई बार एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इंक्रीजिंग ये ऐसे इंक्रीजिंग है पर ये ऐसे डिक्रीजिंग है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं लानी। जब भी हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग x करते हैं कि x के बढ़ाए जाने पे y कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस केस में x के बढ़ाए जाने पे, x को इंक्रीज करते जाने पे y डिक्रीज करता जा रहा है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमें दिखता है कि कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका जो एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस साइड बनी, उधर वाली, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हम लोगों ने नेगेटिव एक्स एक्सिस को नहीं देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल बनेगा थीटा, हमें क्लैरिटी है कि वो गारंटेड एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो सिंपली थीटा कैसा हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, 180 से छोटा होगा। तो अगर ये एंगल अगर 90 से 180 के बीच में है, जो कि हमें बिल्कुल फिगर से विजिबल है, तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। टैन थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे आने वाला जो एफ डैश एक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ये बना अब अपना टॉपिक कंप्लीट। तो अब यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और बनाई कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ डैश एक्स आएगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये कंप्लीट सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है। तो अब पूरे टॉपिक में पूरी तरह, अब वो एक्चुअली होगा क्या इस टॉपिक में कि वो हमें अलग अलग क्वेश्चंस में बोलेंगे कि पता करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हर बार आईआईटी तक कितने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्कूल के सिलेबस में भी, आईआईटी में भी, बोर्ड्स में भी, कहीं भी इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरह की है। अब होगा क्या कि वो क्वेश्चन ऐसे का लिखेंगे, याद रखना ये बात, और ये बात अभी सुनने के बाद भी भूलोगे, 10 बार भूलोगे, बार बार क्वेश्चंस में यही बात बार बार याद होगी इसी क्लास में। वो बार बार हमें कंफ्यूज करेंगे कि हम अपने बेसिक लॉजिक से डेविएट करें। बेसिक लॉजिक क्या है कि अगर हमें कहा गया कि पता करो कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इस बात को रट लो, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास एक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने का केवल एक तरीका है कि उसका डेरिवेटिव निकालें और उसके डेरिवेटिव को निकाल के उस डेरिवेटिव का साइन जज करें। तो क्या सुना, अब यहां से देखो, इस कंक्लूजन को पकड़ो। हमें क्लैरिटी है कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ऐसा ही उल्टा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला और वो किसी इंटरवल में अगर मान लो नेगेटिव आ रहा है, तो हमें समझ में आता है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन एक्चुअली गारंटेड डिक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा इस टॉपिक में हमने कुछ नहीं और सोचना, क्योंकि होगा क्या कि हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज कैसे करेगा कि वो हमें बोलेगा कि देखो ये फंक्शन x बढ़ रहा है तो y ऐसा होगा। वी विल ट्राई टू एंटिसिपेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ अ फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन फंक्शन। हम उसको वहीं से जज करने की कोशिश करेंगे x की वैल्यूज डाल डाल के। बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, x की वैल्यूज डाल डाल के कुछ ट्राई नहीं करना। और हमें दिखेगा, अभी आज वाली क्लास में भी देखेंगे, बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल रट लो, एक ही तरीका है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो उस इंटरवल में जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग। तो ये कंप्लीट टॉपिक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखना हमने शुरू करना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आए कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब जो कंप्लीट बात है वो ये हम लोगों ने अभी भी नोटिस करा कि कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए से बी में, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट के अलावा इस टॉपिक में एक्चुअली है कुछ नहीं और, पर लोग इसी को नहीं कर पाते हैंडल। तो हम इसको पूरे परफेक्शन में हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने हमें एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया, एक्स क्यूब, चलो एक एग्जांपल का डायरेक्टली ले लेते हैं। मान लो मैं किसी ने एक फंक्शन दे दिया कि एक फंक्शन है 2x³ - 9x² + 12x + 15।
सिंपल सा किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें किसी ने एक फंक्शन देके कहा कि इसका इंक्रीज और डिक्रीज का इंटरवल फाइंड कर दो, कि ये बताओ कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है, तो हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि हमें और कोई तरीका नहीं आता एक्सेप्ट ये कि हम क्या करें कि इसका डेरिवेटिव बनाएं। सिंपली हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डायरेक्टली हमें कुछ पता नहीं चल रहा, इसका डेरिवेटिव आ गया 6x² माइनस 18x प्लस 12। तो अब हमें पूरी तरह हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि हमने इस डेरिवेटिव को निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा काम इस डेरिवेटिव को निकाल के इस डेरिवेटिव का साइन जज करना है। क्या जज करना है कि ये पता करना है कि ये डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। डेरिवेटिव का कुछ और नहीं सोचना, ये बात भी अपनी कॉपी में लिख लो कि डेरिवेटिव के बारे में और कुछ नहीं सोचना, केवल ये पता करना है कि ये जो टर्म बनी डेरिवेटिव की ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, इन सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। डेरिवेटिव के बारे में और कुछ नहीं पता करना एक्सेप्ट फॉर इट्स साइन। तो अब ये बनी एक्सप्रेशन, इसमें हमने 6 कॉमन लिया, ये फैक्टराइज हो रहा है x² माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब ये हम सोच रहे हैं कि अगर ये इंक्रीजिंग हमें चाहिए तो इस f' को पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, फैक्टराइज करा, जब मेथड से हमें क्लैरिटी है, ये 1 और ये 2, ये प्लस माइनस प्लस, तो हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ये गिवन फंक्शन है ये -∞ से -1 तक इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और आगे 2 से ∞ तक इसका डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव है। 1 से 2 तक इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा जो ये गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा -∞ से 1 तक और इंक्रीज करेगा 2 से ∞ तक। तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा -∞ से 1 तक, 1 से 2 तक डिक्रीज करेगा और फिर 2 के आगे फिर से इंक्रीज करेगा। ऐसा वो क्यों करेगा, क्योंकि -∞ से 1 तक उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, 1 से 2 तक डेरिवेटिव नेगेटिव और 2 से ∞ फिर से डेरिवेटिव पॉजिटिव। एग्जैक्टली ऐसे सोचना है, एग्जैक्टली इतना ही टॉपिक है। तो जो अभी वाली क्लास में जो इतना टाइम लगाया है ना, सोचो कि यही मेन काम है, कुछ नहीं और करना। अब इतनी बात को बेस बना के आज वाली क्लास में हम लाइन से लगातार क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर हमने एग्जैक्टली इस बात को सही हैंडल करना है, दैट इज़ द टास्क। तो चलो इस बात को कंप्लीटली नोटिस करो, कोई पॉइंट अगर मन में डाउट आता तो उसको फिर देखो, उसके बाद फिर आज वाली क्लास वाले आने वाले सारे क्वेश्चंस अपने आप हैंडल करने हैं। पर ये पॉइंट हमने रट ली कि क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव निकालना है और उसका साइन जज करना है, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। अब इस बात को इम्प्लीमेंट करो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बिल्कुल ध्यान में रख लो। क्वेश्चन अगर आया कि फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं लाना एक्सेप्ट दिस कि उसका डेरिवेटिव बना के डेरिवेटिव को निकालने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बनी उसका साइन जज करना है। उस पर भी हमने रिसर्च नहीं करने लग जानी, क्योंकि ऐसा होगा जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत एक्स्ट्रा सोचने लग जाएंगे। उसी बात को कंट्रोल करना है। क्या करेंगे, सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड करा, दैट वाज सिंपल। -6 कॉमन आ गया, x² माइनस x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 2 x प्लस 1। अब मुझे इसका साइन जज करना है, तो वो सिंपल है। अब x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 के बारे में सोचो, एक पॉइंट आता है, इसको 0 करके -1, एक 2, इसका साइन कन्वेंशन ये बना। सिंपली हमने जंप मेथड से इसका साइन कन्वेंशन बनाया, तो जो ये एक्सप्रेशन है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, वो हमें समझ में आता है कि ये कहाँ पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है -1 से पहले या 2 के आगे, पर इसके बाहर माइनस साइन है। तो एक्चुअली इस f' का जो सही साइन कन्वेंशन बना बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, वो ये बना। देखो ये टर्म जहाँ पॉजिटिव, बाहर माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो हमें ये बेसिकली हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए कि इट मीन्स कि दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव बिफोर -1, डेरिवेटिव पॉजिटिव है -1 से 2 तक और 2 के आगे डेरिवेटिव फिर से नेगेटिव है। इसका मतलब जो f(x) है वो डिक्रीजिंग होगा फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। क्यों, क्योंकि इतने इंटरवल में जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है f' जो आ रहा है वो नेगेटिव है, और ऐसे ही f(x) इंक्रीजिंग होगा फॉर x बिलोंगिंग टू 1 से 2। तो क्या हमारे माइंड में ये बात के पता होने पे बिल्कुल साथ साथ ये पिक्चर आती है कि एक्चुअली जो f(x) है उसका ग्राफ कुछ ऐसे का होगा। देखो नोटिस करो, और बड़ी काम की बात है कि पहले वो डिक्रीजिंग है -1 तक,
फिर 2 तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग है। तो जस्ट पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करो कि हमारे माइंड में ये पिक्चर आनी शुरू होती है कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, इस केस में एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, हमें दिखता है सिंपल पॉलिनॉमियल था, तो इसलिए कहीं टूटेगा नहीं। तो इसकी जो यहाँ जो वैल्यू बनी -1 पे, ये सबसे कम आ रही है, इधर ये 2 पे वैल्यू आ रही है और फिर से उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में इस पहले सवाल से इस फिगर को भी लाना शुरू करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो चलो स्कूल के पेपर, अभी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर में केवल इस डेफिनेशन को समझ रहे हैं, पर कल को सारे सिलेबस की जड़ एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग ही है। अब बिल्कुल ऐसे ही पहले सेम तरह के पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, अब ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल है। सिंपली हमने पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करा, बिल्कुल क्लियर रूल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाम पे हमें क्लैरिटी है कि हमने डेरिवेटिव का साइन जज करना है। हमने डेरिवेटिव निकाला, दैट वाज सिंपल, यूवी रूल से डेरिवेटिव फाइंड करा। इसमें से x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर आ गया बाहर कॉमन, ये बन गया 3 भी कॉमन, x-3 प्लस x+1 वो आ गया 2x-2, 2 कॉमन लेके x-1, ये बना डेरिवेटिव। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का साइन जज करना है, कहाँ पे? सिंपली -∞ से इन्फिनिटी पता करना है कि जो f' निकला वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, बिल्कुल सिंपल सा रूल। अब इसका अगर साइन कन्वेंशन जज करें तो पॉइंट क्या आ रहे हैं? -1, 1 और 3, और हमें दिखता है कि 3 के ऊपर 3 से शुरू करा पॉजिटिव, पर 3 पे पावर कैसी है? इवन। तो समझ में आता है कि 3 पे इसका साइन चेंज नहीं करेगा, 3 से पहले भी ये टर्म पॉजिटिव है और 3 के बाद भी ये टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पे पावर ऑड है इसलिए ये प्लस का माइनस हो गया, -1 पे फिर से पावर इवन है, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नोटिस करो कि अगर x -1 से बड़ा है तो जो इस एक्सप्रेशन का साइन आ रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, वही साइन x के -1 होने से कम पे भी आ रहा है, क्योंकि ये टर्म क्लियर है पॉजिटिव है, तो ये साइन चेंज नहीं करवाएगी। तो इसका राइट साइन कन्वेंशन क्या बना? ये। तो इट मीन्स कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम -∞ to 1 एंड देन फ्रॉम 1 to infinity इट इज इंक्रीजिंग। तो इन जनरल अब हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पिक्चर बननी चाहिए कि ये फंक्शन कैसा है, -∞ से 1 डिक्रीजिंग होगा और 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि डायरेक्टली 1 से पहले इसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। 1 के बाद इसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा है? f' कैसा है? पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे माइंड में ये पिक्चर फिटेड होनी चाहिए कि हमें क्लियरिटी है कि एक्चुअली इसका डायरेक्टली फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीज क्या बना? -∞ से 1, और सिंपली क्लियर बीच में जो 1 वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने उसको -1 और 1 को छोड़ दिया। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? 0 आ रहा है एग्जैक्टली 3 के ऊपर भी। तो फंक्शन का डिक्रीज क्या आया? ऐसे बोल दो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -1 से 1। कैसा आया फंक्शन? डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली -1 वाले पॉइंट पे नोटिस करो तो डेरिवेटिव जो आ रहा है वो 0 है, और ऐसे ही फिर 1 से लेके 3 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और आगे फिर 3 से लेके इन्फिनिटी भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल ये बना, 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग का इंटरवल बन गया जो हमने ऊपर बनाया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस राइट करो। अब ऐसे का ही नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम था। अब हमने सिंपली f' फाइंड करा, वो डायरेक्टली यूवी रूल अप्लाई करके टर्म ये बन गई। अब हमें इसका साइन कन्वेंशन समझ में आता है, वो हमने बना दिया। पॉइंट्स क्या बने? 1, 8/5 और 2, और अब यहाँ पे 2 पे पावर कैसी है? ऑड, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। 8/5 पे पावर कैसी है? ऑड, सिंपली पावर 1 है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा। पर 1 पे पावर कैसी है? पावर कैसी है? इवन, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें क्लियरिटी है कि ये फंक्शन उस 8/5 से पहले इसका डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। 8/5 से 2 तक इसका डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। 2 के बाद डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्चुअली हमें क्लियरिटी है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे का होगा, -∞ से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, 1 पे डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब ग्राफ हल्का सा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, 8/5 पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा और उसके बाद डिक्रीजिंग होगा, फिर 2 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये डेरिवेटिव की वजह से हम पूरे ग्राफ को समझ जाते हैं। हमने कभी अब से पहले ऐसा सोचा नहीं होता। तो इस थॉट को माइंड में लाओ कि अच्छा डेरिवेटिव निकाला तो एक्चुअली हमने पूरे ग्राफ की पिक्चर बना ली। अगर इसकी कंप्लीट पिक्चर बनानी है
तो बस इतना सा काम हमें और करना पड़ेगा कि 2 पे इस फंक्शन का जवाब क्या आता है और 8/5 पे इस फंक्शन का जवाब क्या आता है वो निकाल के एग्जैक्टली बस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्लॉट करना पड़ेगा। पर एग्जैक्टली ऐसे ही सोचते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में। तो चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। तो इसका इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या आ गया, -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5। 1 को छोड़ दो क्योंकि 1 के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली 0 है। फिर डिक्रीजिंग है 8/5 से 2 एंड फिर इंक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी। तो बिल्कुल हम इसको एक्सप्रेस कर सकते थे अब इसके बाद लिख के। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम था भी ये क्वेश्चन भी। सिंपली हमने f' फाइंड करा, वो आ गया 4x³ - x²। x² कॉमन लिया, वो आ गया 4x - 1। तो अब x² तो पॉजिटिव है, 4x - 1 के पॉजिटिव होने के लिए सिंपली अब इसका अगर साइन कन्वेंशन बना लें तो ये 0 और ये 1/4, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे सेम नेगेटिव। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है फ्रॉम -∞ टू 0। 0 पे हल्का सा हॉरिजॉन्टल हुआ, उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग है 1/4 तक, उसके बाद इंक्रीजिंग है। तो इसका इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या बना, इन जनरल कह सकते हैं -∞ से 1/4 तक डिक्रीज ही करता जा रहा है। बस बीच में एक पॉइंट 0 पे डेरिवेटिव 1 सेकंड के लिए बस फॉर अ सिंगल पॉइंट डेरिवेटिव हॉरिजॉन्टल हुआ और फिर 1/4 से इन्फिनिटी फिर से इंक्रीजिंग। तो एग्जैक्टली आंसर क्या बनता है, जब कई बार ना जब क्वेश्चंस बुक्स में देखोगे तो कई बार उन्होंने बीच में 0 वाले पॉइंट को अलग से हटाया नहीं होता। इसका जवाब कई बार ना ऐसे लिखा होता है -∞ से डायरेक्टली 1/4 कि ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और 1/4 से इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग है। तो उस बात को लेके वरिड ना होना कि बीच में 0 पे डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है। तो कई बार उन्होंने ऐसे लिखा होता है। पर अगर क्वेश्चन में कहा गया हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, तो पक्का हम 0 को नहीं रखेंगे। 0 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। अब चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहली समझ वाली बात ये थी कि क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व है तो हमें क्लैरिटी है कि अब की बार इस फंक्शन का जो डोमेन होता वो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x नहीं होता, वो हमें देखना पड़ता है। इनफैक्ट लॉग के अंदर 1 + x लिखा हुआ है तो इसको तो गारंटेड पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1 + x अगर 0 से बड़ा है मतलब x कैसा हो गया, -1 से बड़ा। मतलब इस फंक्शन को हम लोग केवल -1 से आगे के लिए सोचेंगे, उससे पहले ये फंक्शन है ही नहीं। तो सिंपली हमने अब इसका डेरिवेटिव निकाला, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव बना के एलसीएम लेके हम यहाँ तक आ गए। हमें टर्म मिल गई x² / 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x। सिंपल हमने एक्सप्रेशन बना ली। अब x² / 2 + x का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ आ गई। अब एक बात नोटिस करो, x² पॉजिटिव है, 2 + x का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, किसी नंबर का स्क्वायर है। जो 1 + x है वो हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर 1 + x नेगेटिव होगा तो लॉग ही पॉसिबल नहीं है, फिर फंक्शन कैसे बनाओगे। तो इसलिए जो अब की बार यहाँ पे f' बना, हमें विजिबल है कि वो सारा पॉजिटिव ही है, सारा पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन क्लैरिटी में, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब हमने बनाया तो एलसीएम लेके हमने इंटरप्रेट करा कि क्योंकि ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो इसलिए जो f' क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो इसलिए जो fx है दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और एग्जैक्टली हमने राइट करना था। अब नेक्स्ट करो। सेम ही तरह का क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए एक और। इसका डेरिवेटिव बनाया सिंपली n/d रूल से, वो ये आ गया सिंपली 1 - x² / 1 + x², ये बनी टर्म। तो जैसे अब हम लोग इसका अगर हम लोगों ने साइन जज करना है तो हमें बिल्कुल रटा हुआ है कि हमने डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन जज करना है, मतलब पता करना है कि वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। ये है मेरे सामने एक्सप्रेशन। तो अब मुझे बिल्कुल दिखता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो सारी बात किसके ऊपर रह गई, इस 1 - x² के ऊपर। अगर ये 1 - x² पॉजिटिव होगा तो f' पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात। और अगर ये 1 - x² नेगेटिव होगा तो f' नेगेटिव होगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। इसके ऊपर डिपेंड करेगी सारी बात, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है। तो 1 - x² पॉजिटिव कब होगा, जब x² - 1 नेगेटिव होगा। और x² - 1 क्या बन गया, x - 1 इंटू x + 1। तो जब ये x - 1 इंटू x + 1 नेगेटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन तब क्या होगा, तब ये पॉजिटिव होगा।
अब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन नेगेटिव कहाँ होता है? जब मेथड से हमें क्लियरिटी है माइनस वन से वन के बीच में, तो माइनस वन से वन के बीच में ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब माइनस वन से वन तक जो एफ डैश एक्स है दैट इज पॉजिटिव। तो अपनी कॉपी में एग्जैक्टली ऐसे जम मेथड को दिखा के हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते कि माइनस वन से वन तक जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है। तो इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। This implies fx is increasing for x belonging to minus 1 से 1 और fx is decreasing for x belonging to minus infinity से minus 1 यूनियन 1 से infinity। ये इसका कंप्लीट आंसर बनता। अभी स्कूल के लेवल पे हम इसके ग्राफ पे और स्ट्रगल नहीं कर रहे, पर कल को कंपटीशन के टाइम पे ये बहुत ऑर्डिनरी ग्राफ भी है। अभी बेसिक पिक्चर पकड़नी शुरू कर रहे हैं कि हमें शेप समझ में आनी शुरू हो कि कहाँ बढ़ रहा है ग्राफ, कहाँ घट रहा है। देखो अब से पहले हम इस बात को भी इंटरप्रेट करने में अभी हम लोग एफिशिएंट नहीं थे, अब होने शुरू हुए। तो हमें समझ में आया कि अच्छा उसको ऐसे पता करते हैं कि वो कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, मतलब कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। वो पता कहाँ से चलता है? उसका डेरिवेटिव निकाल के, डेरिवेटिव का साइन जज करके, जो अभी अभी कर रहे हैं। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम ही क्वेश्चन था, कोई स्ट्रगल नहीं। सिंपली हमने क्या करा कि जो एफ एक्स हमें डिफाइंड है, हमने उस एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करा। सिंपली एन बाई डी से कर लो, नहीं तो अलग अलग देख लो। ये 4x प्लस वन बाई एक्स था, इसका डेरिवेटिव 4 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये टर्म कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो ये बना क्या? 4x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ये एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर का, ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव है, इसको छोड़ो। 4x स्क्वायर माइनस वन अगर पॉजिटिव होगा तो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव। तो इसके ऊपर अब बात डिपेंड करेगी। तो 4x स्क्वायर माइनस वन फैक्टराइज हो रहा है इजीली, वो क्या बन गया? 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। सिंपली अब हमें ये तो साफ साफ समझ में आता है, ये क्या बन जाता है? 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। तो हमने डायरेक्टली लिखा 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। अगर ये पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। और ये सिंपल है, फिर से जम मेथड का इजी सा क्वेश्चन है। माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, प्लस माइनस प्लस, हमने वो टर्म डेवलप करी। तो हमें समझ में आ गया कि जो गिवन फंक्शन है वो माइनस वन बाई टू से वन बाई टू तक डिक्रीज करेगा, उससे पहले इंक्रीजिंग होगा। तो ये फंक्शन विल डिक्रीज इन माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, एंड एफ एक्स विल इंक्रीज इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाई टू यूनियन वन बाई टू से इन्फिनिटी। ये हमारा एक्चुअली कंप्लीट आंसर बनता। पर इस क्वेश्चन में वैसे स्कूल के लेवल पे, बोर्ड्स में हमें इस बात पे अभी फंसाएंगे नहीं, पर हमें समझ में आता है कि फंक्शन एक्चुअली 4x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स था। तो इस फंक्शन के डोमेन में ज़ीरो नहीं है। तो एक्चुअली जब हम जब डिक्रीजिंग वाला इंटरवल बोलते तो एक्चुअली माइनस वन बाई टू से वन बाई टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लेते, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि ज़ीरो पे ये फंक्शन होगा ही नहीं। क्यों? ज़ीरो इसके डोमेन में ही नहीं है फंक्शन के। तो एक्चुअली कल को इसके भी हम ग्राफ बनाएंगे, पर आज केवल पहले इसको राइट बोलना सीखो। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम ही काम था, कोई ट्रिक नहीं। हमने सिंपली पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करा, ये बनी एक्सप्रेशन। इसका एलसीएम लिया, सिंपली इसको फैक्टराइज कर लिया। वैसे डायरेक्टली अगर देखो तो ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस टू ही था, कॉमन ऑमन लेके टर्म ये बन गई। तो इस क्वेश्चन में अब काम की बात ये थी कि हमें देखो अब काम क्या है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे यही काम इंटरेस्टिंग होगा। हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकाल के हमने क्या करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए? डेरिवेटिव को निकाल के हमने उसका साइन जज करना होता है एफ डैश एक्स का। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे उसमें सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाएगा। इतना सा चेंज होगा कि वहाँ पे डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन जज करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। उसी चीज़ की समझ बढ़ाओ। क्वेश्चंस में अभी जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत सिंपल से जंप मेथड लगा के इजीली हो पा रहे हैं, पर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसी बात को और ज़्यादा बेटर कर लेंगे। पहले स्कूल के लेवल के लिए, फिर आगे साथ साथ ही कंपटीशन के बेसिक क्वेश्चंस तो रेगुलर सिलेबस में ही देखेंगे। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करा। अब डेरिवेटिव में अब नोटिस करो कि इस फंक्शन का जो डोमेन था
वो x ग्रेटर देन 2 है। इसका डोमेन क्या है, x जो है वो 2 से बड़ा होगा। क्यों, x माइनस 2 लॉग के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर इसका डोमेन 2 से बड़ा है, मतलब x गारंटेड 2 से बड़ा है, तो x माइनस 1 कैसा है, पॉजिटिव। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। x माइनस 2 भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये पूरी टर्म f डैश x नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, वुड ओनली डिपेंड अपॉन दिस x माइनस 3। क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो पहले ही पॉजिटिव हैं। क्योंकि अगर x 2 से बड़ा है तो x 1 से तो बड़ा ही है, तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और x माइनस 2 भी पॉजिटिव है। तो अब x माइनस 3 पे रह गई सारी बात। तो इस फंक्शन का डोमेन, ये ग्राफ बनेगी, ये फंक्शन है ही केवल 2 से आगे के लिए। तो अगर x सोचो होता 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो ये टर्म x माइनस 3 कैसे आती, नेगेटिव। पर बाहर एक नेगेटिव साइन और है, तो मिला के टर्म कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो f डैश x पॉजिटिव है बिटवीन 2 से 3, इसलिए इस इंटरवल में जो fx है वो इंक्रीजिंग है। और बिल्कुल ऐसे ही 3 से बड़े के लिए f डैश x हो गया नेगेटिव, तो fx कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। बिल्कुल हमने अपनी कॉपी में ऐसे लिख के एक्सप्रेस करके दिखा देना है और वहाँ पे बोल देना है कि सिंस x इज ग्रेटर देन 2 फॉर इट्स डोमेन, देयरफॉर x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर ऑलरेडी पॉजिटिव। बिल्कुल इसको जब हमने ऐसे एक्सप्रेस करा, हमने क्वेश्चन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करा वहाँ पे बोर्ड्स में तो एटलीस्ट लिखने से नहीं बिल्कुल रुकते होते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो हम लोग बोर्ड्स में जो क्वेश्चन फेस करेंगे और जो कंपटीशन में फेस करेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग गैप है। तो इसलिए वहाँ जो बोर्ड्स में हमने क्वेश्चन फेस करना है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो उनको पूरी तरह वहाँ पे अपनी बात को लिख के एक्सप्रेस करोगे कि सिंस x माइनस 1 इज पॉजिटिव, वाई बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2, ऐसे ये दिस इज पॉजिटिव, तो दिस वुड डिपेंड ओनली अपॉन x माइनस 3। उसको हमने यहाँ पे लिख के स्टेप वाइज एक्सप्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई ट्रिक नहीं थी, सिंपली हमने इस टर्म को करा डिफरेंशिएट। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस इस टर्म का स्क्वायर, और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब काम शुरू हुआ। अब काम क्या है कि जो डेरिवेटिव बनाया है इसके बारे में पता करो कि ये कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो जो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर है, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर 1 अपॉन, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो कुछ नहीं कहना। तो सारी बात ये कब डेरिवेटिव नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा, दैट वुड डिपेंड अपॉन दिस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो इस बात को ब्रेक करोगे 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड का सवाल है। क्यों, नोटिस करो 0 से लेके π/2 तक ये है कॉस का ग्राफ और ये है साइन का ग्राफ। तो हमें दिखता है कि कॉस और साइन का ग्राफ में हमें क्लैरिटी है कि इन दिस इंटरवल जो सिंपली ये वाला जो ग्राफ है, तो ये बना साइन का ग्राफ। तो 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/4 तक तो कॉस का ग्राफ जो है वो ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे है। π/4 से π/2 के बीच में अब कॉस का ग्राफ ऊपर, सिंपली अब कॉस का ग्राफ नीचे है और साइन का ग्राफ ऊपर है। मतलब π/4 से π/2 तक हमें क्लैरिटी है कि cos x का आंसर कम है, sin x का आंसर ज़्यादा है। तो इसलिए cos x माइनस साइन एक्स कैसा बनेगा, π/4 से π/2 तक नेगेटिव। तो हमें डायरेक्टली भी ये बात आती थी, सिंपली बिना कुछ करे। अच्छा, बड़े काम की बात है वो ये, उसका ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को देखो, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह बिठाना शुरू करो कि कभी भी जंप मेथड से नहीं करते, कभी नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को ब्रेक करते हैं एक्चुअली इन जनरल उसके ग्राफ से ही। तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में अच्छी तरह बिठाना शुरू करो। cos x माइनस साइन एक्स अगर हमने पता करना था कि कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव है, तो नोटिस करो कि अब की बार मैंने जंप मेथड नहीं लगाना शुरू कर दिया कि इसको 0 करूँ, π/4 करके मैं जज करना शुरू करूँ। बिल्कुल गलत होता। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हर बार सॉल्व करोगे एग्जैक्टली यूजिंग द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है और वो साथ साथ बनती जाएगी बहुत ईजिली। कल को कंपटीशन में इससे कहीं बेटर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। पर चलो, पहले ये अंडरस्टैंडिंग राइट बननी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिल्कुल बेसिक काम समझा कि एक फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो उसका पता कैसे करना है, बिना कुछ कन्फ्यूजन में पड़े उसके डेरिवेटिव को निकाल के केवल उसका साइन जज करना है। नेगेटिव पे फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पे फंक्शन इंक्रीजिंग।
तो काम एग्जैक्टली इतना सही है, पर अब जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, या देखो अभी लास्ट जो क्वेश्चन अभी करा जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन आ गई, वहाँ पे आके फिर हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी बात को और ज़्यादा राइट मोमेंटम में पकड़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली टास्क बहुत सिंपल है। तो चलो, जो अभी करा इसमें कहीं भी ब्लॉक होते हो तो उसको रिवाइज करो, अदरवाइज दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्लास।